नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। बच्चे अगर टिफिन नहीं खाते हैं तो आप बच्चों के टिफिन में ये नाश्ता देंगे तो बच्चे यूँ चट कर जाएंगे। लौकी की मोटी रेसिपी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक लौकी लेंगे, इसी के साथ हरी मिर्ची भी लेंगे। एक मोटी हरी मिर्ची के साथ 2 ये तीखी वाली हरी मिर्ची लिए हैं, इसी के साथ थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेंगे और ये एक लाल टमाटर भी लेंगे और ये थोड़ी सी लहसुन भी लेंगे। मोटी रेसिपी बनाने के लिए लौकी मैंने एकदम कच्ची ली है। लौकी को हम इस तरह छील के लेंगे। पीलर की सहायता से लौकी बहुत ही आसानी से छील जाती है। अब हम लौकी को इस तरह कद्दूकस करके लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हैं या फिर लौकी को मोटे मोटे पीस में कट करके मिक्सी में चला के भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये सारी लौकी कद्दूकस कर ली है। 2 चम्मच तेल में लौकी का बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 कप ये गेहूँ का आटा लेंगे। आज मैं ये नाश्ता थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो मैंने लौकी और आटा थोड़ा ज़्यादा लिया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आटे के साथ हम थोड़ी सी यहाँ पर ये सूजी लेंगे। आप चाहे तो सूजी स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम ये 2 चम्मच बेसन भी डाल देते हैं। हाँ, आप अगर गेहूं का आटा हल्का दरदरा पिसा हुआ ले रहे हैं तो सूजी और ये बेसन नहीं लेंगे तभी काम चलेगा। अदरक को भी हम इस तरह कद्दूकस करके ले लेंगे। आप चाहे तो इसे कूट के भी ले सकते हैं। लौकी और अदरक हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। आप ये रेसिपी जरूर बनाएं। इसी के साथ हम 1 चम्मच ये दरदरा कुटा हुआ धनिया लेंगे और ये बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्ची भी डाल देते हैं। 3-4 लहसुन की कलियां मैंने कूट के लिए हैं। चुटकी भर इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। इसमें आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर 2 चुटकी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। आधा चम्मच हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। नमक स्वाद अनुसार आप कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। ये नाश्ता हमारा एकदम परफेक्ट बने इसलिए हम यहाँ पर आधा चम्मच ये पापड़ खार डालेंगे। आप चाहे तो खाने वाला सोडा भी ले सकते हैं। इसी के साथ 2 चम्मच हम ये तेल डाल देते हैं। आप यदि तेल नहीं खाना चाहते हैं तो आप तेल स्किप भी कर सकते हैं। आप इस नाश्ते में लौकी के साथ आलू और गाजर भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब हम बिना पानी डाले ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि आपको पानी बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है। लौकी के जूस की वजह से आटा हमारा अच्छे से लग गया है। यहाँ पर आटा यदि थोड़ा गीला हो तो आप इसमें गेहूं का आटा और ऐड कर सकते हैं। मोटी लौकी के डो को हम इस तरह थोड़ा सा तेल लगा के और मसल लेते हैं। बच्चों के टिफिन के लिए हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये लौकी के नाश्ते का डो हमारा ना तो गीला है ना ही टाइट है। अब हम इस तरह हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा के इसकी मोटी तैयार करेंगे। यहाँ पर हम रोटी से थोड़ा मोटा लोइया तोड़ लेते हैं। लोइये को हम इस तरह सिलेंडर का शेप देंगे। ये लौकी मोटियाँ तैयार हो गए हैं। इस तरह हम सारी मोटियाँ तैयार करेंगे। आप चाहे तो बेसन के गट्टों की तरह इनके पतले पतले रोल बना के भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह हाथों में थोड़ा सा तेल और लगा लेते हैं ताकि आटा हमारे हाथों में चिपके ना। जब भी आपका रोटी सब्जी बनाने का मन ना हो तो आप इस तरह के ये लौकी की मोटियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। आप मेरे न्यू रेसिपी रसोई चैनल में जाके और भी अनेकों प्रकार की रेसिपीज भी देख सकते हैं। आने वाले त्योहारों पर मैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार की रेसिपी लाऊंगी, आप जरूर देखें। इसी तरह ये सारे मोटियाँ बना के तैयार कर लिए हैं। ये लौकी के मोटियाँ पकाने के लिए हम यहाँ पर इस तरह का ये बड़ा भगोना लेंगे। आप अपने हिसाब से घर में मोटे तले की अगर कढ़ाई हो तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम इस तरह की छन्नी लेंगे। ये इस तरह की जालीदार टोकरी है। आप चाहे तो जालीदार कोई छोटी सी थाली या परात भी ले सकते हैं। ये टोकरी इस तरह भगोने के अंदर नहीं जा रही है, यानी कि टोकरी हमारी एकदम सही है। आप चाहे तो इस तरह भगोने के अंदर एक कटोरी रख के भी टोकरी रख सकते हैं, यानी कि टोकरी जब हम भगोने में पानी डालें तो टोकरी हमारी अंदर पानी तक डूबनी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर भगोने के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, यानी कि मैंने 1 लीटर पानी लिया है। यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। आप चाहे तो गर्म पानी भी काम में ले सकते हैं। अब हम टोकरी को भगोने के ऊपर रख सकते हैं, पर हम पहले टोकरी के तेल लगा के लेंगे। इस तरह टोकरी के तेल लगाने की वजह से लौकी की मोटियाँ टोकरी में चिपकेगी भी नहीं। टोकरी में सारी मोटियाँ इकट्ठी ना हो इसलिए हम यहाँ पर एक ये कटोरी लेंगे। कटोरी के भी थोड़ा सा तेल लगा के लेंगे। आप चाहे तो कोई छोटा सा ढक्कन भी काम में ले सकते हैं। इस तरह कटोरी और टोकरी के तेल लगाने की वजह से नाश्ता पकने के बाद निकालने में भी आसानी हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा तेल हाथों में लगा लेते हैं और अब हम मोटियाँ को इस तरह हाथ में रोल करेंगे। इससे मोटियों के भी तेल लग जाएगा और मोटियाँ हमारे एकदम परफेक्ट बनेंगी। इसी तरह इस टोकरी में हम सारे मोटियाँ एक एक करके रख देंगे। आप यदि नाश्ता ज़्यादा बना रहे हैं तो आप इन्हें 2 बार में पका सकते हैं। आज मैं इन सारी मोटियों को एक ही साथ पकाऊंगी।
टोकरी में मोटियाँ रखते समय हमने हाथों पे तेल लगाया था। तेल की वजह से मोटियाँ आपस में चिपकेगी भी नहीं। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे हमने भगोना रख के गैस जला लिया है। अब हम ढक्कन लगा के तेज आंच पर 10 से 12 मिनट तक इन्हें पकने देंगे। 10-12 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। चाहे तो इन लौकी की मोटियों को इडली के कुकर में भी पका सकते हैं। अब हम ढक्कन हटा के इन्हें चेक कर लेते हैं। ये लौकी की मोटियाँ फूल गए हैं। अब हम इस तरह इन्हें चाकू डाल के चेक कर लेते हैं। ये मोटी हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप जब भी सर्दियों में ये नाश्ता बनाएं तो आप इसमें हरी मेथी जरूर डालें। हरी मेथी का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये भाप में पके हुए लौकी के मोटी बन के तैयार हो गए हैं। आप चाहे तो इन्हें दाल और अचार के साथ घी डाल के भी खा सकते हैं, पर मैं आज ये नाश्ता छौंक लगा के तैयार करूँगी। मोटियों को आप एयरटाइट डिब्बे में फ्रिज में रख के 24 घंटे तक स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन हो आप इन्हें छौंक लगा के नाश्ता तैयार कर सकते हैं। अब हम इन मोटियों के आधे इंच के गट्टे काटेंगे। ये मोटी हमारे एकदम परफेक्ट फूले फूले बने हैं। वैसे तो आजकल के बच्चे लौकी की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इस तरीके से नाश्ता बना के बच्चों को किलो किलो लौकी यूँ खिला सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि लौकी का ये हेल्दी नाश्ता बच्चे जरूर पसंद करेंगे। आज ये लौकी के गट्टे बेसन के ढोकलों की तरह इस तरह जालीदार बने हैं। जब भी आपको कुछ अलग खाने का मन हो तो आप इस तरह का नाश्ता कम तेल में बना के तैयार कर सकते हैं। जब आप इस तरह ये लौकी का नाश्ता बनाएंगे तो आप इसका स्वाद भुला नहीं पाएंगे। इस तरह आधे इंच में लौकी के ये सारे गट्टे काट लिए हैं। गट्टों में बहुत ही बढ़िया लेयरिंग आई है। अब हम चलते हैं गैस के पास। गैस पे कढ़ाई चढ़ा के हम छौंक लगाने के लिए 2 चम्मच तेल डाल देते हैं। इस समय तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। इसी के साथ थोड़ी सी राई दाना भी डाल देंगे। जीरा राई तड़क जाने के बाद हम यहाँ पर नाश्ते में अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आधा चम्मच ये तिल लेंगे। तिल को भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब हम थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं। इन्हीं के साथ 5-7 ये कड़ी पत्ते भी डाल देंगे। 2 लंबी लंबी कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। इसी के साथ बारीक कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे और एक ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। ये हरी मिर्ची ज़्यादा तीखी भी नहीं है। नाश्ते में नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी पाउडर डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर चुटकी भर लाल मिर्ची भी डाल देते हैं। आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक हमने लौकी की मोटियाँ तैयार करते समय भी डाला था। इसी के साथ दरदरा कुटा हुआ आधा चम्मच धनिया डाल देंगे। अब हम ये लौकी के गट्टे भी इसी में ऐड करेंगे। इन लौकी के गट्टों के तड़के में आप अपनी पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। सारे मसाले गट्टों पर अच्छे से कोट हो गए हैं। अब हम कढ़ाई में गट्टों को कुछ इस तरह सेकेंगे। 1 से 2 मिनट में ये गट्टे अच्छे से सिक जाएंगे। 1-2 मिनट बाद ये गट्टे हमारे पक गए हैं। अब हम इन्हें पलट लेते हैं। गट्टे कुछ इस तरह क्रिस्पी हो गए हैं। इस तरह के मसाला गट्टे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप ये लौकी के मोटे गट्टे ज़रूर बनाएं। अलट पलट के गट्टे हमारे सीख गए हैं। अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, इसी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। थोड़ा सा धनिया हम आगे सर्व करते समय ऐड करेंगे। इस समय हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि गट्टों के साथ टमाटर को हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना है। ये मसाला गट्टे हमारे एकदम परफेक्ट बने। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये मसाला गट्टे दाल और कड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इन्हें दही और किसी भी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज भी डाल देते हैं। इन मसाला गट्टों के साथ प्याज का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो गट्टों पे खटाई के लिए थोड़ी सी अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर थोड़ा सा नींबू रस डाल दूंगी। गट्टों में खटाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हीं के साथ गर्मा गर्म गट्टों के ऊपर हम इस तरह घी डाल देंगे। गर्मा गर्म गट्टे और घी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है। ये इस तरह चटपटे मसाला गट्टे बन के तैयार हो गए हैं। आपको यदि तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्ची भी इसके साथ खा सकते हैं। आप ये लौकी की हेल्दी रेसिपी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।